नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जहां एक तरफ सूबे की सरकार मंदिर के पुनर्निर्माण व सुंदरीकरण को लेकर लगातार प्रयासरत है, तो उसी के क्रम में आज की QMT न्यूज की टीम पहुंची लखनऊ मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर जनपद बाराबंकी में, जहां सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले सटीरीख क्षेत्र में, जहां इस मंदिर की अगर मान्यताओं की बात करें तो आना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने चारों भाइयों के साथ यहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और पूजा अर्चना किया। भगवान का आश्रम के महंत के द्वारा बताया गया कि मान्यताओं के अनुसार यहां पर एक लालदास जी नाम के महंत हुआ करते थे, जो इतने बलशाली थे कि जब मुगल काल के नवाब द्वारा हाथी के साथ यहां तमाम पेड़ पौधों का विध्वंस करने लगा, तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया। मना करने के बाद जब वह नहीं माने तो उन्होंने हाथी को उठाकर पटक दिया और उसका दांत तोड़ लिया। हाथी वही मर गया जिसका दांत आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। साथ ही महेंद्र ने मंदिर के पुनर्निर्माण व विकास के लिए सरकार से सहायता मांगी। भविष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की भी बात कही है मंदिर के सुंदरीकरण के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कई दबंग भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर भी है। कुछ जो मंदिर की जमीन का कब्जा कर लिए हैं, उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तुषांक शुक्ला के साथ जनपद बाराबंकी से। मौजूद जनपद बाराबंकी में लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर अगर बात करें तो ये चिन्हट कस्बा पड़ता है। और अगर बात करें इस मंदिर की तो आप पीछे देख सकते हैं, जो मंदिर है सप्तऋषि आश्रम है, बड़ा अखाड़ा, कस्बा सतरीख बाराबंकी। इसके जो महंत है नानक शरणदास जी हैं। और इस मंदिर की अगर बात करें, मंदिर मुख्य क्यों माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस मंदिर पे भगवान श्री राम और उनके सभी भाइयों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। तो अगर उसके दृष्टिगत देखा जाए तो एक धार्मिक दृष्टि से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसको सुंदरीकरण और सशक्तिकरण के लगातार सरकार भी प्रयासरत है। अभी हाल ही में सरकार ने इसके लिए कुछ योगदान भी दिया है, मंदिर को सुंदरीकरण व इसका पुनर्निर्माण के लिए। वो अंदर चलेंगे, महंत जी से बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या पौराणिक इतिहास रहा है, क्यों अभी तक ये विकास कार्यों से छूटा रहा और इसकी सुंदरीकरण आज तक क्यों नहीं हो पाया, जबकि सूबे की सरकार बने हुए आज लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं और ये तीसरा कार्यकाल है ना। और तीसरा कार्यकाल में अभी तक इसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया, तो क्या ऐसी वजह रही है ना जो अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए हम बात करेंगे अंदर जो महंत जी हैं। आज QMT न्यूज की टीम परिसीर पड़ताल में ये सप्तऋषि के आश्रम पहुंची है और जानना चाह रही कि भगवान श्री राम का कैसा यहाँ पे क्या था। इसके जो यहाँ पे शिक्षक थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके वंश QMT न्यूज की पड़ताल में उस मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं जो सप्तऋषि आश्रम है, जिसका आज नाम सतरीख हो चुका है। इस मंदिर की अगर बात करें तो भगवान श्री राम ने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए इस मंदिर को विशेष महत्व इस मंदिर का हो जाता है। और साथ ही बात करें, यहाँ पे एक महंत हुआ करते थे लालदास जी। महंत जी के बाहुबल में इतना जोर था कि उन्होंने एक हाथी को मारा था और हाथी की मृत्यु हो गई थी और उसका दांत उखाड़ लिया था। ये उनकी ताकत है। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। लखनऊ के एक नवाब हुआ करते हैं जो एक रियासी सल्तनत के थे, वो यहाँ पे से गुजरते हैं और यहाँ के जो जंगल हैं, जो पेड़ थे हरे बड़े, उसको उनके जो हाथी है वो उसका विध्वंस करते हुए निकलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मौजूद लालदास जो महंत है, उन्होंने मना किया उसे कि देखा ऐसा मत करिए, यहाँ पे चलने वाले रागी रुकते हैं, पानी पीते हैं, जलपान करते हैं, आराम करते हैं, अगर आप इसे तोड़ देंगे तो वो कहाँ रुकेंगे, किसके साए में रुकेंगे। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ ना करते हुए हाथी को दोबारा से अग्रेसिव कर दिया था, दोबारा से वो विध्वंस करने लगता है, जिसपे महंत जी को इतना क्रोध आता है कि वो जाके उस हाथी को अपने बाहों से उसको मारते हैं और वो हाथी आगे जाके मर जाता है। उसका हाथ, उसका दांत है, उसको पकड़ के वो उखाड़ लेते हैं। क्योंकि नवाब ने क्या हाथी को इशारा किया कि संत जी को मार दो। संत जी को मारने के लिए हाथी को इतना उकसा दिया कि हाथी जो है खुद मारने के लिए आ गया। लेकिन साफ तौर पर जब कहा गया धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करिए, धर्म सही सभी है, तो जब उस रक्षा के लिए महंत जी ने उस पर हाथ डाला और उसका दांत उखड़ गया। उस दांत के क्रम में आज हम उस मंदिर में आ चुके हैं। जो दांत महंत जी ने उखाड़ा था, उस दांत को दिखाते हैं, क्योंकि वो इस तरह की स्टोरियां इस मंदिर को महत्वपूर्ण बताती हैं और ऐसे सनातन को जिंदा करती हैं। तो हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आइए चलते हैं अंदर और उस मंदिर को दिखाते हैं, उस दांत को दिखाते हैं। तो QMT न्यूज पहुंच चुकी है उस मंदिर पे जहां पे भगवान श्री राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। साथ ही लालदास जी जो महंत थे, उनको हम दिखाते हैं। ये उनकी तस्वीर जो काफी उन्होंने बताया कि योग और तपस्या में कितनी ताकत होती है। उन्होंने अपने बाहुबल से उस हाथी को मारा और हाथी जो है वहीं पे गिरकर मर गया और उसके दांत को उन्होंने उखाड़ लिया। अब हमारे जो यहाँ के मंदिर के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम कहेंगे
जो यहाँ के महंत जी हैं इनसे हम कहेंगे इस बक्से को खोलें और वो दांत दिखाएं, क्योंकि वो दांत जो है विशेष मान्यता इस मंदिर को दर्शाता है। तो सब सर्वप्रथम कैमरा पर्सन से कहेंगे। अच्छा, और ये समाधि है महंत जी की, जिस जगह पे इन्होंने समाधि ली थी, महंत जी ने यहीं पे समाधि ली थी। और माना आता है कि जब मुगल द्वारा इस मंदिर पे कब्जा किया जाने का प्रयास किया जाता था, तो महंत जी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके उन सभी मुगलों का विध्वंस किया और यहाँ पे आके समाधि ले ली। अब हम कैमरा पर्सन से करेंगे कि महंत जी इस बक्से को खोले और कैमरा पर्सन चीजों को दिखाएं, बारीकी से चीजों को दिखाएं। ये जैसे कि बक्सा खुल चुका है और कपड़े खोले जा रहे हैं और वो जो दांत था वो दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूएमटी न्यूज। मैं तुषार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी में। लखनऊ मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है सप्तऋषि का आश्रम। इसका प्राचीन नाम जो है सप्तऋषि है और इस सतरी जगह पे बाराबंकी के सतरी इलाके में पड़ता है। इस मंदिर की बात करें तो इसकी मान्यताएं कई हजार सालों पुरानी बताई जाती हैं और खास करके बात करें भगवान श्री राम का, जैसे कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन चुका है, तो उसी के दृष्टिगत हम बात करेंगे। भगवान श्री राम के चारों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये चारों भाई यहाँ पे आते जब उनका बाल अवस्था, तो यहाँ पे आके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पूजा अर्चना इसी मंदिर पे की जहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। ये मंदिर है। यहाँ पे हमारे साथ जो है नानक दास जी यहाँ के जो है महंत हैं। इनसे हम जानते हैं इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। और अगर बात करें, आप मेरे पीछे मंदिर की दशा देख सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि सूबे में योगी की सरकार और सूबे की सरकार का साफ तौर पर निर्देशन है कि मंदिरों का पुनर्निर्माण व सुरक्षा के दृष्टिगत शुद्धिकरण हो और उसका साथ ही सुरक्षा उसकी बन के मंदिर का पुनर्निर्माण हो, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। जो भी ऐसे प्राचीन मान्यताओं वाले मंदिर, उस पर खासकर सूबे की सरकार का लगातार दबाव है इन चीजों को लेकर, कार्य को लेकर। उसको लेकर आज हम महंत जी के पास आए हैं और जानते हैं इस मंदिर की क्या मान्यता है। सर्वप्रथम महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है क्यूएमटी न्यूज के चैनल के प्रोग्राम में। महंत जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और इस मंदिर पे, प्राचीन मंदिर पे कितने सालों से आप महंत हैं? जी, हमारा जो नाम है महंत नारायण दास है जी। और श्री सप्तऋषि आश्रम के प्रबंधक महंत के रूप में कितने वर्षों से आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं? हमको कम से कम हो गया हो 20-25 साल हो गया 20-25 साल से आप इस जी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जी। इस मंदिर की सर क्या मान्यताएं हैं, क्या माना आता है? ये प्राचीन मंदिर है हमारा और ये हमने अपने गुरु पीरों से सुनते चले आ रहे हैं। जी। यहाँ पर सैकड़ों सालों से ऋषि मुनि और महात्मा साधु संत लोग तपस्या करते रहे हैं। जी। और ये सप्तऋषि आश्रम ये कभी भगवान श्री रामचंद्र जी का गुरुकुल हुआ करता था। जी। तो प्राचीनतम होने कारण जो यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे पहले, तो तब से ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो गुरुकुल तो मुगल काल में समाप्त हो गया था, जी। लेकिन जो आश्रम की भव्यता थी वो भी नष्ट कर दी गई थी। जी। लेकिन उसके कुछ अवशेष रहे थे, तो लेकिन फिर भी हमारे महात्माओं के द्वारा उनको संचालित करते हुए ये जगह को पुनर्जीवित रखा, जो आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। जैसे और जी, जैसे इस आश्रम को सप्तऋषि का आश्रम कहा जाता है, जो कि सत्री इन्हीं के नाम पे पड़ा। जी, तो इसको लेके क्या, मतलब 7 ऋषि यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे या कुछ ऐसा? हाँ, पहले तो ये जो है इसकी कथा तो हजारों और लाखों वर्ष पहले की आती है कि ये सप्तऋषि लोग जो है यहाँ पर तपस्या किए हैं। बहुत भयंकर जंगल हुआ करते थे यहाँ पर, तो उनके सानिध्य में यहाँ के लोगों का विकास हुआ जी। और गांव वगैरह जो बने तो सप्तऋषियों के ही आशीर्वाद से उनके सानिध्य में ही बने, ताकि यहाँ पर लोग सुरक्षित होते थे। जी। और यहाँ पर कोई प्रकार का प्राकृतिक आपदा भी नहीं होता था। आज भी सुरक्षित जगह है। जी। ये शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा
बाहर बहुत कुछ होता है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कुछ आते हैं तो यहाँ नहीं शांति हो जाते हैं। तो आज भी ये ऋषि मुनि की तपस्या का प्रभाव है, जी और यहाँ पर उन्हीं के सानिध्य में जो है ये आनंद मंगल होता रहता है। तो ये सप्तऋषि लोग कभी तपस्या किए थे, और उसके बाद में तपस्या के उपरांत उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना किया था। जी उसके बाद में वो लोग यहाँ से अपना जो है अदृश्य हो गए थे। जी तब से ये गुरु परंपरा बहुत वर्षों तक चली, उनके जी चलते चलते लाखों वर्ष चला। जी लेकिन ये धीरे धीरे जो है गुरु परंपरा, ये कलयुग में मुगलों के जब आक्रांताओं ने आकर के इनको विध्वंस कर दिया, जी तो ये जो है परंपरा खत्म हो गई। जी अब उसी को, लेकिन वो जब खत्म तो हो गई, लेकिन जो मानव के हृदय में वो बराबर निरंतर बनी रही, क्योंकि ये भाई भगवान का गुरुकुल था। यहाँ पर बहुत पहले गुरुकुल हुए, बहुत से ऋषि मुनियों के जो है साधु संत लोग उनको दीक्षाएं दी, शिक्षाएं दी, और राजा महाराजाओं के पुत्र पौत्र आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। वो परंपरा लोगों में जीवित रही, तो आज तक बरकरार रही, लेकिन उसका पुनरुत्थान नहीं हो पाया, जी क्योंकि उसका पुनरुत्थान होने के लिए कई समस्याएं थी। जी तो इसी कोई समस्या लेकर के लेकिन उसका जो नाम था जी वो आज भी विराजमान रहा। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कुछ बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसकी मान्यता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। क्या वो मान्यता है? मानता जब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर चारों भाइयों थे, और भी राजा महाराजाओं के उस वक्त जो है उनके विद्यार्थी लोग थे, तो जब भगवान रामचंद्र की शिक्षा पूरी हुई तो उनको बताते हैं कि उनके गुरु दक्षिणा में उनको कहा गया कि आप जो है अपनी कोई निशानी छोड़ जाइए आने वाले समय के लिए, जी जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। जी बताते हैं कि भगवान ने 4 बाण छोड़े थे। जी तो यहाँ की सतरिक के 100 अरे नहीं है ज्यादा, 1-1 किलोमीटर मान लीजिए, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर हाँ। आज भी बाण गड़े हुई है। अच्छा, वो 4 तो बाण आज भी मौजूद है। हाँ, क्या मंदिर, इस मंदिर में भी कोई बाण मौजूद है? नहीं नहीं, ऐसा मंदिर में नहीं है। हाँ। इस क्षेत्र के जो हमारा सतरिक क्षेत्र है, हाँ, उसके बॉर्डर सीमा पर 4 बाण है। अच्छा, सीमा पर आज भी 4 बाण लगे हुए हैं, जो पत्थर के रूप में विराजमान है। जी, वो मतलब कहीं न कहीं हमारे सनातन को दर्शाते हैं हाँ कि वहाँ बिल्कुल। पे तो आज मान्यता ये है कि जी, उन्हीं के 4 बाण हैं, जी, ये उन्हीं की निशानी है। जी, तो आज भी लोग राम बाण के नाम से वो जाने जाते हैं। जी, लोग बाग उनकी पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, और आज भी, लेकिन उनकी गहराई किसी ने मापी थी, जी, लेकिन उसकी गहराई नहीं पता लग पाई कि हाँ, कितना गहरा वो है। जी, आज भी वो स्थान बने हुए हैं भाई, ये हमारे सतरी के चारों तरफ जी। आज भी जो है वो बाण है। ये हमारी ये परंपरा का प्राचीनतम ये दृश्य जी, है। मतलब भगवान श्री राम ने यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पूजा अर्चना की, इसलिए इस मंदिर की मान्यता अधिक बढ़ जाती है, और साथ ही सप्तऋषि की वजह से भी ये आश्रम काफी प्रचलित जी है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग के सामने आई कि बताया गया कि कोई यहाँ पे महन जी थे, जी। और कोई मुगल के यहाँ से जुलूस की क्या निकल रहा था, उन्होंने कुछ हाथी ने काफी पौधे पेड़ तोड़ दिए। इसके बाद गुरु जी को, महन जी को गुस्सा आया, उन्होंने हाथी के दांत तोड़ दिए। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक? इस आश्रम में जो है 400-500 साल से आश्रम जो है जी महात्माओं ने जीवित कर रखा है, अपनी तपस्या का आभास कराया। जी तो उसी क्रम में बाबा एक लालदास जी हुआ करते थे यहाँ पर। जी तो एक बताते हैं नवाब का हाथी लखनऊ से आया, जी और यहाँ पर जो है उपद्रव करने लगा। हम्म, तो यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे लगे हुए थे, जी और सब जो है बढ़िया आनंद मंगल था, छाया वृक्ष थी। हम्म, तो वो जब नष्ट करने लगा, तो बाबा जी जो है बाबा लालदास के नाम से एक संत थे, हम्म, तो वो देखा कि जो है ये नवाब का हाथी है, नष्ट कर रहा है। जी जी तो कहने लगे भाई पहलवान ऐसा करो, ये हमारे पेड़ पौधे, इसको बचाओ भाई। हम्म, यहाँ पर लोग आते हैं, सुस्ताते हैं, जल पीते हैं, हम्म, और आप जो है ऐसा करवा रहे हो, तोड़वा रहे हो इसको। तो खाना पियाना तुम पीछे चले जाओ, बहुत से हमारे पेड़ पौधे लगे हैं। लेकिन अब समझाया बुझाया, लेकिन माया नहीं। हम्म, बाबा जी कहते कहते उसके लगे पहुंच गए। हम्म, तो वो पहलवान ने क्या किया, वो बाबा वो हाथी को इशारा करके बाबा जी को मरवाना चाहा। अच्छा तो जैसे ही वो हाथी ने सूंड बढ़ाया, तैसे बाबा जी ने एक हाथी सूंड पकड़ करके एक घोंसा उसके चौहों पे मारा। हम्म, उसका चौहों पूरा अलग हो गया, और आगे जाके हाथी मर गया। हाँ, तो आज भी उसके हाथी के दांत भी कुछ अवशेष रखे हुए हैं इस आश्रम इस में। मंदिर में मौजूद है। जी। जी तो उसके बाद में फिर वो पहलवान गया, अपने राजा से बताया जैसे ऐसी घटना हो गई, उसके पैर तले से धरती खिसक गई। जी तो वो आया यहाँ पर, लेकिन गांव के लोग जो थे जी जी वो घबरा गए थे कि ये नवाब है, मुस्लिम है, हम्म, तो ये जो है नष्ट कर देगा।
जी। लोड फूंक देगा तो महाराज आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, बहुत ये क्या हो गया है, तो जो है इसमें आप समाधान करिए हमारा। तो बाबा जी बोले कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उसको हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक कमरपुर सराय है जी जी चौकी, जी तो वहाँ पर जो है बाबा जी पहुंच करके उसको फिर उसकी पूरी सेना को रोका हुए और अपने शक्ति का प्रदर्शन फिर किया हुए। जी उसको इतनी प्यास लगी कि पानी उसको नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल की वजह से वो परेशान हुआ। तो फिर पूछा बाबा जी हमको जो है कोई नदी तालाब बताइए जहाँ पर हम लोग अपनी सुधा प्यास बुझा सकें। तो फिर जो है बाबा जी ने कहा कि बच्चा बहुत दूर है, यहाँ पर एक नदी है रसमानवा नदी, वहीं पर जल मिलेगा। तो बोला वो नवाब उसके सेनापति वगैरह सब जो थे ना, वो कहने लगे महाराज जब तक हम लोग पहुंचेंगे तो मर ही जाएंगे। तो बाबा जी ने अपने चिमटा से वहीं पर जल निकाल दिया। अच्छा वो आज भी वो बाबा लालदास के कुआं के नाम से वो मशहूर है, आज भी कुआं है विराजमान। अच्छा तो अच्छा यहाँ की ये लीलाएं जो है हमारे संतों द्वारा और महापुरुषों द्वारा की गई हैं, जो इस आश्रम को जीवित रखा है। अब इस आश्रम की अगर बात करें तो इसकी पुनर्निर्माण के लिए आप कभी क्या शासन के पास गए, कुछ आपने पत्र वगैरह लिखा? हमने तो डीएम साहब जी को, एसडीएम साहब जी को और एक बार प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक बार पत्र लिखा है। और उनके द्वारा जो लेखपाल वगैरह होते हैं जो आए थे, हमसे रिपोर्ट देखे, स्थान की स्थिति देखे, उनको अवगत कराया, बताए, तो उन्होंने अपना भेजा है। अब उसमें जो है सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी कैसा करेगी हमको इसके बारे में तो नॉलेज नहीं हुआ। भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ प्रकरण है, मंदिर की मान्यताएं बढ़ जाती हैं सब ऋषियों की वजह से। उसके बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पे शिखर ग्रहण की, जी तो मंदिर की मान्यताएं तो बहुत ही चरम, बहुत ऊंचे स्तर तक जाती हैं। जी अब जिम्मेदारी तो बनती है शासन की, जी क्योंकि सरकार अभी जो है बीजेपी की है, और जी सरकार को इसमें चाहिए कि इस मंदिर के लिए पुनर्निर्माण के लिए विशेष योगदान करे, जी ताकि खासकर हम मुख्यमंत्री जी का भी यही लगातार ये प्रयास है कि जी मंदिर का पुनर्निर्माण हो और उसका सुरक्षा बने, जी उसका शुद्धिकरण हो, सुंदर बने, ये हम लगातार प्रयास जी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो है जब से जो पुरातन जो हमारा रहा है गुरुकुल परंपरा, वो फिर एक पुनः यहाँ पे स्थापित की गुरुकुल जाए। की स्थापना हो जी। हाँ जी, तो ये आज भी श्री रामचंद्र भगवान के वो जो सतृषियों के नाम से जो गुरुकुल था जी उसका संचालन होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। जी और आज भी जो है आगे चल करके हमारे जो नए युवक हैं जी जी उनको वेद शास्त्र शस्त्र जी। अनेक प्रकार की शिक्षा निष्ठाएं देनी चाहिए। ये परंपरा होनी चाहिए, हमारी हार्दिक इच्छा है। अच्छा महेंद्र जी, आपकी जानकारी में और भी कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें हो जो मंदिर के से जुड़ी हुई आपको जानकारी हो? देखिए ये साधु संतों का जो अपना जी तपस्या का केंद्र रहा है, ऋषि जी मुनि का तपस्या केंद्र रहा है, तो अनेक अनेक घटनाएं होती रहती हैं। जी जी जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे संत लोग अपना जो है अपना उसी हिसाब से अपना लीला अपना करते रहते हैं, जी ताकि जन जागृति होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तपस्या का प्रभाव तो अनेक कथाएं, बहुत कथाएं हैं। जी अब वो मतलब जानकारी नहीं है हमको ज्यादा, जी। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता रहा है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आगे आपके क्या कदम रहेंगे और क्या आप अपेक्षा करते हैं सरकार से? अभी हमारा तो मन यही था और हमारी आत्मा यही बोल रही कि हम योगी मोदी सरकार जो है, हमारी बीजेपी सरकार जो है, ये पर ध्यान दे रही सभी जगह पूरे भारत में जो धार्मिक पुरातन जो आश्रम है या कुछ भी पद्धति है उसका जीर्णोद्धार करती रही है, आगे भी करती रहेगी। तो ये उसी क्रम में हम ये चाहेंगे कि ये भी आश्रम हमारा आएगा, जरूर आएगा, और प्रयास है हमारा। और प्रयास जो है सरकार को भी करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति को बनाए रखें पुनर्निर्माण हो, एक हाँ अच्छा टूरिज्म प्लेस बने। जी। ये थे हमारे साथ महेंद्र जी, जिन्होंने इस मंदिर की पूरी मान्यताओं को बताया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या और कुछ इस मंदिर से दिलचस्प जुड़ी हुई बातें हैं, वो हम आके समझेंगे। सर पता बता नाम बताइए, इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं आप? जी साहब, हम यहीं कस्बे के रहने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी भी जुड़े थे यहाँ से, हम भी जुड़े हैं, तो आना बराबर हमारा रहता है यहाँ। अच्छा, इस मंदिर की क्या और विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को दिलचस्प बनाता है? विशेषताएं तो यहाँ दिव्यता तो है ही है। जस्ट हमारे मंदिर के पीछे जो है ये नदी जो जिसका रेठ नदी नाम कर दिया है, ये इस नदी का नाम जो है ऋषि मानवा नदी के नाम से ये जी प्राचीन मतलब प्राचीन नाम इसका ऋषि मानवा जी। और उसी के किनारे हमारी माता जी विराजमान है जो आदि शक्ति है। आदिशक्ति जी जी। तो इस सब कुछ देखते हुए ये दिव्यता दर्शाता है कि हमारा यहाँ सप्तऋषियों का मतलब
लोग जो है इसको दबाने का प्रयास भी करते हैं। तो आपकी सलाह सरकार जो योगी की है, योगी जी तो साफ साफ इस समय नाम बदलने पे विशेष अभियान चला रहे हैं जी। कि जिस तरह से मुगल काल में या और भी किसी कारणवश नाम बदले गए, हाँ। जिसके प्राचीन नाम थे उन नामों को दोबारा से सही करने का सरकार की प्रयास कर रही है। जी, जी, जी। तो इस तरह की अगर चीजें थी तो क्या आपके द्वारा कुछ ऐसा प्रयास रहेगा भविष्य में शासन को भेजा जाए कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो हम और इन तो तरह की चीजों का सुधार हो? जी, 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 हम तो यही कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ जी को, जी। ये इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो प्रमुख है। ये हुँ। सबसे ज़्यादा सप्तऋषि आश्रम का जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जो है पढ़ाई शिक्षा वगैरह जो यहाँ पर जी, जी। प्राप्त की थी, जी। और जब यही असुरक्षित है, यहाँ का भी जो है नाम बदला जा बिल्कुल, चुका है, तो आगे अब आगे का क्या एक बताया जा तीर्थ सकता स्थल है? बनना चाहिए। जी, लोग जी। यहाँ पे आए से जैसे अयोध्या का राम मंदिर आज का एक बड़ा तीर्थ स्थल है जी, जी। और काफ़ी जो है पब्लिक वॉकिंग वहाँ होती है, बहुत लोग जाते हैं। जी। क्योंकि आस्था का केंद्र है, विश्व से पूरे विश्व के लोग वहाँ पे जाते हैं। जी, जी, जी। राम मंदिर एक बहुत बड़े स्तर पे एक बड़ा मंदिर है। जी, जी, तो जी। वैसे ही इसको भी बनाना चाहिए कि लोग आएँ यहाँ पे। जी, आखिर ज़रूरी है, बिल्कुल ये है। तो ज़रूर होना ही चाहिए। जैसे अभी देखो मान जी ने बताया कि भगवान श्री राम ने निशान के तौर पे 4 बाण मारे थे, जी। जो वहाँ पे है। इस तरह की चीज़ों को प्राचीन चीज़ों को ज़िंदा करना चाहिए सरकार जी, को। इससे जी। विशेष होना चाहिए। जी, ये तो है ही है, लेकिन अब बिल्कुल। इस पर ध्यान दे तो यही तो अच्छा है। अच्छा, तो इस मंदिर की जो यही सब प्रमुख बातें हैं जो मंदिर को विशेष बनाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जी, यहाँ का जो जैसे संत जी ने जी। हमारे बताया अच्छा, कि कुछ यहाँ पे समाधि वगैरह की बात की जा रही है, क्या हाँ, है? जैसे कि बहुत सारे संतों ने जो है आहुति अपनी दी है, जी, इसको सँभाले रखा है, सप्तऋषि आश्रम है। जी। अब आगे का गुरुकुल कोई कोई क्या कहे, जैसे हुँ, कि जब यही असुरक्षित है, हुँ, हमारे श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पे जो है शिक्षा व दीक्षा जी वो प्राप्त की थी, हुँ। तो आगे तो नॉर्थ तो बिल्कुल बेकार अच्छा, है। कितने संतों ने समाधि ली है यहाँ पे? कम से कम 10 लोग तो अंदर हैं, 10 से 12 लोग बाहर हैं। अच्छा, वहाँ समाधि ले चुके हैं। जी, जी। अच्छा। 2-3-4 लोग उधर हैं, सब अच्छा, संत लोग तो हैं। इस मंदिर की विशेषताएँ इसीलिए बनाती है महत्वपूर्ण कि सा सा संतों ने यहाँ समाधि ली है। ब भगवान श्री राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की चारों भाइयों के यहाँ साथ। कम समय में अभी भी जो है कुछ जी, अवशेष जो है छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे अच्छा। जो है एक बक्की बाबा के नाम से जो है बहुत सिद्धपीठ आश्रम है, जी, जी। और वहाँ पर भी कुछ नहीं था। अभी 2-3 सालों से जो है हुँ, मस्जिद का वगैरह जो है वहाँ पर निर्माण पुनः किया है। हाँ, निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो ये आपने शासन को ये चीज़ें अवगत नहीं कराई? अवगत क्या, अब आपके माध्यम से वो लोग अगर देखें तो इसको जो है पुनर्जीवित करें, बहुत अच्छा है, बहुत नहीं, सी क्योंकि आप यहाँ इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जी, सनातन से जुड़े होने के नाते आपका भी एक दायित्व है कि इस तरह की चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए कि ज़रूरी है नाम ब ना बदला जाए और इस तरह के कब्जे ना हों और यहाँ कब्जा पुनर्निर्माण हो। यहाँ यही इसी आश्रम की जो है कुछ आस पड़ोस की जो जमीन वगैरह है, जी, वही लोग जो है हथियाने में लगे हुए हैं। इन पर जो है केस अच्छा। मुकदमा बाबा जी। अब एक चीज सोच करके देखिए, जो है सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि अच्छा, जब यहाँ ये रहते थे तो सब उन पर कोई कोर्ट कचहरी करता होगा, और ये सरकार में जो है बाबा जी हमारे जो इस समय जो है पेशी करने के लिए जाते हैं। अच्छा, इसी ज़मीन के प्रकरण में। बहुत ये मतलब कहीं न कहीं जो दबंग लोग तो भगवान को भी छोड़ने का प्रयास अरे नहीं अरे कर राम रहे हैं। राम, बहुत बहुत दुर्दशा है यहाँ अच्छा, इस बाराबंकी। ज़मीन पे क्या प्रकरण में लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? अरे बाराबंकी क्षेत्र में तो हम तो यही कहेंगे कि जो है योगी जी को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या यहाँ भी अयोध्या भूमाफिया सक्रिय हैं? जी, जी, जी। मथुरा, काशी, अयोध्या छोड़ करके हुँ, पहले इनको बाराबंकी में ही ध्यान देना चाहिए। जी। बाराबंकी जो है यहाँ पास में थोड़ा-सा ये सतर्क है, हुँ, और यहाँ से बीजेपी का पत्ता बिल्कुल साफ है, और यहाँ पर अक्सर करके सारे की जो जो ज़्यादा जो बहुमत देखा जाए हुँ। तो वो हिंदू है, और अच्छा। हिंदू का जो संगठन है, हुँ, हिंदू जो हिंदू बिरादरी जो भी कोई है जो हुँ, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। जी। भाई अब जो है यहाँ पर जो है बीजेपी का भी पत्ता साफ है। क्या उनको जो लगता है बीजेपी यहाँ से क्यों नहीं है निकल रही है? अरे बहुत से कारण हैं ऐसे, उनको ध्यान ही नहीं देते यहाँ पर कोई अच्छा, इनका। यहाँ पे अगर भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो, अब तमाम जो दबंग टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो तो अरे निश्चित ही सरकार की यहाँ जी, पे जी, 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 इस पर पक्ष लहराएगा। हाँ, हाँ, ये होना बिल्कुल। चाहिए। तो अब इस हम तरह की चीज़ें अगर बाराबंकी में खासकर आप मंदिर से जुड़ी बता रहे हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने शिक्षा दी है ग्रहण की, अगर जी, इस तरह के मामले भी न्यायालय में चले जाएँ, तो कहीं न कहीं एक शर्म की बात है सनातन के लिए। हाँ, बहुत शर्म की बात है। अब जी, हम तो देखते हैं जो है प्रेज़ेंट टाइम में वह सरकार उनकी है, जी। और यहाँ सतर्क में चौराहे पे पोस्टर 10 दिन या 15 दिन नहीं लग पाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या कोई अच्छा, हटा बीजेपी दिया हाँ, जाता है। हाँ, 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 बहुत ये कम। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसमें हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम ये लेकिन चीज़ जैसे ये मंदिर की जो आप ज़मीन बता रहे हैं, इस पे कब्जा करने का कौन लोग प्रयास कर रहे अरे हैं? कई लोग, जैसे अब हम नहीं जानते, हम तो 1-2 साल से जो है यहाँ पर हैं, लेकिन कई लोग बहुत आस-पड़ोस का बहुत छीनने पे लगे हुए हैं कि मतलब अच्छा। क्या कर रहे हैं? साधु संत है, इतना ही बचा करके ये अच्छा, हमारे जो इस संत बात जी। पे हम आएँगे दोबारा महंत जी के पास। महंत जी, जैसे एक प्रकरण संज्ञान में आया कि ज़मीन अगर भगवान श्री राम ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो इस ज़मीन की अगर इस मंदिर की मान्यताएँ बहुत बढ़ जाती हैं। जी। अब इस मंदिर को हथियाने का भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, कई बार जो है हम दीवानी मुकदमा चल भी रहा है, जी, तो हमको पैरवी करनी पड़ती है, जानना पड़ता है। जी, हमने कई बार इसके भी ध्यान कहा है कि इसको भी जो है जी, ये सब मुकदमा पीछे हटाई जाए इसको, जी। और यहाँ पर जो गुंडागर्दी से जो आश्रम की जमीन को हड़प लिया है, हुँ। हड़प रहे हैं, कुछ लोग हड़प लिया है, कुछ लोग हड़प भी अच्छा, रहे हैं हड़प चुके प्रयास भी में। हैं। जी,
कौन कब्जा लोग हैं कर- वो जो जमीन को हड़पना वो चाहते बाहर के रहे हैं, तो सरकारी अनुदान प्राप्त सरकारी नौकर रहे हैं पुलिस में, विभाग में। हैं? और यहाँ पर आकर के जब देखा कोई नहीं है तो स्थान है यहाँ पर, कौन मुकदमा पेशी लड़ेगा, वैसे करके जो कब्जा है करने का कब्जा इन्होंने कर लिया। प्रयास किया। और अब फिर बाद में वो नहीं खाली कर रहे हैं तो मुकदमा पेशी करना पड़ा फिर। तो वो फिर वैसे दीवानी मुकदमा चल रहा है, तो अब वैसे इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि मंदिर को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं। जी। इसके लिए सरकार से क्या निवेदन करना और चाहिए? सरकार से निवेदन है कि हमारे जितने भी संस्था से संबंधित जो आश्रम भूमि है वो मुक्त होना चाहिए, ऊपर किसी का बाहर का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और जहाँ पर कब्जा की उसको मुक्त कराना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है, विनय है, निवेदन है ये सरकार अपने से। बहन जी ने आज मंदिर के बाद जी, हमारा जो उदासीन संप्रदाय है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, तो उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये परंपरा भी है जी कि भगवान राम भी 14 वर्ष के लिए जो वन को गए थे, वो 14 वर्ष उदासीन भेष धारण करके गए थे। जी रामायण में जो छपाई आती है, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, जी तो उदासीन समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही जो है हम लोग उदासीन समुदाय से संबंधित हैं। उदासीन संप्रदाय के जो है ये संत महात्मा रहते चले आ रहे हैं, परंपराएं हमारी गुरु परंपरा है। जी सप्तऋषि लोग भी उदासियों में ही आते हैं, जी तो वो फिर आदि उदासीन संत लोग हैं, उन्हीं के प्रसंगला में हम लोग भी आते हैं। तो ऋषि मुनि की परंपरा ही हमारी प्राचीन परंपरा। ये थे हमारे साथ बहन जी, जिन्होंने इस मंदिर की पूरी बात बताई कि यहाँ पे विकास कार्य तो दूर की बात है, यहाँ पे भू माफिया भी लगातार सक्रिय है, मंदिर की जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी शासन की बनती है, जैसे भू माफिया दबंग लोगों पे विशेष कठोर कार्रवाई करें, और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए यहाँ के जिला अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि पुनर्निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजे। खबरों के लिए बने हैं QMT न्यूज बाराबंकी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।